यह घटना बढ़ती हुई घटनाएं साबित करती है कि सरकार में बैठे हुए लोगों के नीयत में खोट है। वह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए इस देश में सत्ता में काबिज रहने के लिए इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने का रोक नहीं पा रहे हैं। घटनाओं से कितने एमपी आते हैं? 27। उससे ज्यादा बिहार के एमपी हैं भाजपा के समर्थक। लेकिन बिहार को कितना मिला? 10 साल में केवल 2 लाख करोड़, हर साल 20,000 करोड़। भाई ये कैसा अन्याय! संख्या देख करके भी अगर पैसा दिया होता तो बिहार की आधी समस्या दूर हो गया होता। भूमिहीन है तो सरकार को क्या दिक्कत हो रहा है? उनको भूमिहीन लोगों को जमीन देने में। जमीन नहीं है तो सरकार के खजाने से भी खरीद सकते हैं जमीन। 1 लाख बजट होता है गरीबों के लिए, दलितों के लिए, समाज के हाशिए पर। वही 1 लाख करोड़ रुपए कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? क्यों नहीं उनको घर मिल रहा है? इस सवाल को लेकर के धरना था। 70 साल के बाद भी समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग, जो गांवों में, शहरों में, नहरों के किनारे, नदियों के किनारे, कब्रिस्तान के किनारे, शमशान के किनारे बसने वाले लोग, झुग्गी झोपड़ी के लोगों को आज भी 2 गज जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ा। अब 5 डिसमिल जमीन छोड़ दीजिए कि समाज के अंतिम पायदान पे जो भूमिहीन लोग हैं किसी भी वर्ग समुदाय के, उनके लिए 5 डिसमिल जमीन, और गरीबों का जो 20 सालों से 400 रुपये का जो पेंशन है उसको बढ़ाकर महीने का 1500 रुपये योजना की लड़ाई के लिए हम लोग आज पूरे धरना पर, जिला स्तरीय धरना है पूरे बिहार में, बक्सर में भी हम लोग धरना पर हैं। और नीतीश कुमार की सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं है कि वो मदद करेगी। सरकार बदलना ही उपाय है बिहार में। देश में सर्जिकल स्ट्राइक, धारा 370 आज मरमाहत है पूरा देश। भाजपा की जो भ्रष्ट और निकम्मी जो सरकार है, पिछले 10 सालों से 11 सालों से देश के संविधान में तोड़ने ममोड़ने का काम करके और कहा कि हम आतंकवाद ख़त्म कर देंगे देश में। जब नोटबंदी का जो सवाल हुआ था, जब धारा 370 हटा था, क्या देश में आतंकवाद ख़त्म हुआ? क्या देश में नक्सलवाद ख़त्म हुआ? मणिपुर जल रहा है, हजारों लोग की मौत होने के बाद भी भारत की सरकार का नींद नहीं खुला। आप कश्मीर में भी उसी की पुनरावृत्ति है कि जहां भी अशांत इलाका है, द्विपक्षीय वार्ता के जरिए समाज से संवाद कर करके इस तरह की घटनाओं को रोकने का काम किया जाना चाहिए। आश्चर्यजनक है जैसा खबरें आ रही हैं कि जहां घटनाएं हुई हैं वहां मौके पर हमेशा जो मिलिट्री और पुलिस रहती थी, उस दिन मिलिट्री और पुलिस नहीं थी। कौन लोग है जो वो हटाया उन लोगों ने? किन लोगों की सरकार है कि घटना के समय मुख्य दर्शक बने हुए? वो कौन लोग हैं? घटना के बाद 1 घंटे में ही अपराधियों को चिन्हित करने का जो देख रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो मीडिया में खबरें चल रही हैं, शर्मिंदगी के सिवा कुछ नहीं। निहत्थों पर जिस तरह वार हुआ है, ये क्या मानते हैं? निहत्थों पर वार, ये भाजपा की सरकार जो दिल्ली में है, केंद्र की सरकार, उसकी विफलता है। उस सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। उस सरकार में बैठे गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए जो देश को गुमराह करने का काम किया। जिन्होंने कहा कि 370 हट जाने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा, जिन्होंने कहा कि नोटबंदी होने से देश के में आतंकवाद खत्म हो जाएगा। नहीं, यह घटना बढ़ती हुई घटनाएं साबित करती है कि सरकार में बैठे हुए लोगों के नीयत में खोट है। वह सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए इस देश में सत्ता में काबिज रहने के लिए इस तरह के घटनाओं को अंजाम देने का रोक नहीं पा रहे हैं। घटनाओं को अंजाम देने में छूट दे रखे हैं लोग। सर, लगातार नीतीश कुमार जी की सरकार बिहार में है। अभी आपने मंच से संबोधन में कहा कि वोट देने का भी अधिकार ऐसे लोगों को जी कानून में लिखा है। जब आप मतदाता के फॉर्म भरते हैं, नौकरी के लिए फॉर्म भरते हैं, तो लिखा होता है कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं कि नहीं। अगर अस्वस्थ हैं तो आपको वोट देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, आपको नौकरी देने का अधिकार छीन लिया जाएगा, यहाँ तक कि जो संपत्ति आपको मिला है वह भी बेदखल हो सकते हैं। लेकिन एक आदमी मानसिक रूप से विक्षिप्त बिहार का मुख्यमंत्री हो और गवर्नर, राष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री अगर समर्थन में हो तो केवल सत्ता और कुर्सी में साझेदार का सवाल है, न्याय का सवाल नहीं है। नीतीश कुमार को आपने पागल तक कह दिया। ये हम नहीं, पूरा बिहार का बच्चा। अगर किसी को लगता है कि सुधाकर सिंह गलत हैं तो एक मेडिकल बोर्ड बैठा दिया जा और मेडिकल बोर्ड के निर्णय के आधार पे यह तय हो जाए कि वो स्वस्थ हैं कि नहीं है। ऋषिकांत दुबे जी का बयान
को किस नजरिए से देखते हैं? निशिकांत जी से दुबे जैसे लोग निकृष्ट, घटिया लोगों का कोई जवाब नहीं देना। ऐसे लोग पार्लियामेंट में पहुंच जाना ही इस शर्मिंदगी है, और इस देश के सिस्टम को मैं मानता हूं कि ऐसे गंदे लोग पार्लियामेंट में कैसे पहुंचे हुए लोग हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दिव्यांगों के लिए धरना दिव्यांगों और जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले हैं, जिनके पास घर नहीं है, आवास नहीं है, ज़मीन नहीं है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, शौचालय नहीं है, पानी पीने का नहीं, राशन कार्ड नहीं है। आखिर जब जनगणना हो गया बिहार में और यह तय हो गया कि कितने लोग भूमिहीन हैं, तो सरकार को क्या दिक्कत हो रहा है उनको भूमिहीन लोगों को ज़मीन देने में? ज़मीन नहीं है तो सरकार के खजाने से भी खरीद सकते हैं ज़मीन। 1 लाख बजट होता है गरीबों के लिए, दलितों के लिए, समाज के हाशिए पर, वही 1 लाख करोड़ रुपये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? क्यों नहीं उनको घर मिल रहा है? इस सवाल को लेकर के धरना था। पेंशन जो हमारे विकलांग समुदाय के लोग, या जो हमारे विधवाएं हैं, या हमारे जो समाज के वृद्ध लोग हैं, इनके लिए भी पेंशन 2000 में 400 मिलता था। 25 साल हो गया, ये बढ़ा नहीं। 20 साल से डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री अपना तनख्वाह बढ़ा लिए, गवर्नर साहब भी तनख्वाह बढ़ा लिए, कलेक्टर साहब का भी बढ़ गया, विधायक MP का भी बढ़ गया, लेकिन ये 400 से पैसा आगे नहीं बढ़ा। इसको बढ़ाकर न्यूनतम 1500 करना चाहिए। कई राज्यों में इसे ज़्यादा भी मिलते हैं। लोग थे जो सत्ता में थे, जो समाज के ऊपरी पायदान पर बैठे थे, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था कि देश में अंग्रेजों का राज रहे, मुगलों का राज रहे, सल्तनतों का राज रहे या हिंदुओं का राज रहे। राजाओं और महाराजाओं के राज में समाज के ऊपर बैठे हुए विभिन्न समुदाय और वर्ग के 10% लोगों के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश में सत्ता किसकी है। लेकिन जो हाशिए का समाज, दलित, अल्पसंख्यक, किसान समाज, विकलांग समाज, महिलाएं, जो हाशिए के समाज हैं, उनके लिए कोई भी सत्ता रहा हो, इतिहास के कालखंड में वह जुल्मी ही साबित हुआ। इस जुल्म के खिलाफ देश की स्वतंत्रता की लड़ाई थी महात्मा गांधी के नेतृत्व में। और उन्हें यह जिम्मेदारी दिया स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर और लोहिया जी को कि आजाद भारत कैसा बनेगा, आजाद भारत में किसकी चलेगी। इसीलिए सभी को बराबर का अधिकार दिया, वोट का अधिकार। राज कौन करेगा? अगर हम 75 साल के बाद भी समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग, जो गांवों में, शहरों में, नहरों के किनारे, नदियों के किनारे, कब्रिस्तान के किनारे, शमशान के किनारे बसने वाले लोग, झुग्गी झोपड़ी के लोगों को आज भी 2 गज जमीन के लिए संघर्ष करना पड़ा। अब 5 डिसमिल जमीन छोड़ दीजिए, 5 डिसमिल बड़ा जमीन होता, 2 गज जमीन चाहिए सोने के लिए, या कोई अगर मौत, अगर अल्पसंख्यक समुदाय को है तो दफन होने के लिए 2 गज जमीन की जरूरत है। क्या उपलब्ध है? आज भी बिहार सरकार के सामाजिक आर्थिक जनगणना में जो बिहार सरकार ने कराया, एक बड़ा वर्ग आज भी भूमिहीन। जब सरकार के पास आंकड़े हैं भूमिहीन के, और सरकार ने नीति बनाया कि हम 3 डिसमिल देंगे, बाद में 5 डिसमिल देंगे, तो आज क्यों नहीं मिल रहा? सरकार ने नीति बनाया कि मैं पैसा दूंगा इस काम के लिए, क्या सरकार के पास पैसे नहीं? एक बिहार में पुल निर्माण के लिए, गंगा पे 3-3 हजार करोड़ रुपए खर्च करने के लिए है, पटना में म्यूजियम बनाने के लिए 1000 करोड़ है, पटना में अधिकारियों के लिए, नेताओं के आवास बनाने के लिए 1000 करोड़ रुपए नीतीश कुमार खर्च कर रहे हैं। तो क्या बिहार के गरीब लोगों के लिए, जिनकी संख्या निर्धारित है, क्या उनके लिए जमीन हम 5 डिसमिल नहीं खरीद सकते? अगर बिहार की सरकार के पास जमीन नहीं है तो खरीदने के लिए कौन रोका है? यदि कानून और सरकार जो 3,17,000 करोड़ की बजट बनाती और 30% कहती है कि हम दलितों गरीबों के लिए खर्च करेंगे, तो 30% पैसा कहाँ जा रहे हैं? यह सवाल पूछने का अधिकार इस राज्य की जनता को। देश के प्रधानमंत्री बिहार में आ रहे हैं जुमलों की बौछार के लिए, काम के लिए नहीं, जुमलों की बौछार के लिए। मैं बहुत छोटी बात के बाद खत्म करूंगा, समय बहुत हो गया है, धूप बहुत है। जब
मुख्यमंत्री जब देश के प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं तो 11 साल में गुजरात को कितना पैसा दिया? 16 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार के खजाने से निकाल करके गुजरात को पहुंचा दिए। और बिहार के लोग 40 सांसद, पहले 39 जाता था मोदी जी का डोली ढोने के लिए, कंधे पर जो धोते हैं उनको डोली ढोने वाले, ये बिहार को 39 सांसद होते थे। इस बार बिहार की जनता घटा दी है, अब वो 30 रह गए हैं, मात्र 30 रह गए हैं। लेकिन बिहार की बात नहीं करते। गुजरात से कितने एमपी आते हैं? 27। उससे ज्यादा बिहार के एमपी हैं भाजपा के समर्थक। लेकिन बिहार को कितना मिला? 10 साल में केवल 2 लाख करोड़, हर साल 20,000 करोड़। भाई ये कैसा अन्याय! संख्या देख करके भी अगर पैसा दिया होता तो बिहार की आधी समस्या दूर हो गया होता। पूरी समस्या दूर करने के लिए हमको एक लंबा यात्रा करना होगा, प्रयास करना होगा। और आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, लालू प्रसाद जी के साथ जमाने में जिस तरह से सामाजिक न्याय के बाबू जी ने ठीक कहा, हम तेजस्वी यादव जी के जमाने में हम आर्थिक न्याय दिलाने का काम करेंगे। यह संकल्प है। इस संकल्प के साथ महागठबंधन के पक्ष में मतदान करने की अपील के साथ सभी आए हुए लोगों का अभिनंदन स्वागत करते हुए संतोष भारती जी को बहुत शुभकामना देते हुए कि आपने जो गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए आज धरना दिया, इसके परिणाम निश्चित आएंगे। विश्वास दिलाता हूं आप सभी लोगों को, बदलाव निश्चित आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।